हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हस्तरेखा में बात करेंगे सर्वाधिक इंटरेस्टिंग विषय जो है बच्चों के लिए, जिसको बोलते हैं लव मैरिज। सबके मन में इच्छा होती है लव मैरिज करने की। प्रेम तो सभी को होता है, प्रेम ईश्वर का स्वाभाविक स्वरूप है। अतः प्रेम तो पवित्र होता है, लेकिन उसको मैरिज में बांधने की इच्छाएं सबकी होती हैं। जिससे प्रेम करता है वो जीवन साथी बन जाए, लेकिन इच्छाएं पूर्ण कहाँ होती हैं, ठीक है ना। चलिए, आपकी हस्तरेखा में अगर प्रेम विवाह की स्थिति देखी जाए तो कैसे देखेंगे। सिंपल सा हाथ होता है, सबके पास हाथ होता है। मैंने इसमें एक आयु रेखा पहले बना दी है और रेखाएं आपको क्रमशः बताते जाएंगे। तो देखिए, आयु रेखा, विवाह रेखा की हम पहली बात कर लेते हैं। विवाह रेखा पहले, विवाह फिर लव और अरेंज। तो यहाँ पे जो हृदय रेखा आ रही है, ठीक है ना, अभी हम हृदय रेखा यहीं तक खींचते हैं। ये आपकी हृदय रेखा। अब हृदय रेखा पे यहाँ पे ये आपकी विवाह रेखा पतली सी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसको बोलते हैं विवाह रेखा। अब विवाह रेखा ही प्रेम विवाह की ओर आपको आगे ले जाएगी, लेकिन प्रेम विवाह के लिए सिर्फ विवाह रेखा का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। हालांकि शास्त्रों की बात करूँ ना, तो इतने बिंदु हैं कि आप उलझ जाओगे। मैथ से ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल बिंदु हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा आपको। तो 2-3 पॉइंट को पकड़ के चलिएगा, आपको सफलता मिल जाएगी जानने में। तो हृदय ही है जो प्रेम कराता है। कौन कराता है? हृदय। तो हृदय अगर आदमी का शनि पर्वत की ओर चला जाए, कहाँ पे चला जाए? शनि पर्वत की ओर। मान लीजिए ये हृदय रेखा शनि पर्वत की ओर चली जाए ऐसे, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। वो प्रेम करेगा तो उसका प्रेम पवित्र नहीं माना जाता। अब ऐसे में वो प्रेम करेगा तो पहले सोचेगा, अच्छा ये दहेज कितना देगा, लड़की का करियर कैसा होगा, मेरी सेवा करेगी कि नहीं करेगी, इसके आने से क्या फ़ायदा होगा। तो प्रेम टाइप कम बिजनेस टाइप ज़्यादा हो जाए। प्रेम मतलब कम बिजनेस ज़्यादा हो जाता है। तो उसका जो माइंड सेटअप होता है ना, वो स्वार्थी हर जगह। और प्रेम जो है उदात्त भावना है। तो किसी की हृदय रेखा अगर वो सीधे बृहस्पति पर्वत पे जा रही है, तब आप मानिए कि वह व्यक्ति प्रेम सच्चा प्रेमी है। सच्चा प्रेम कौन कराता है? बृहस्पति कराता है। बृहस्पति आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता। और प्रेम जो होता है वो शरीर का विषय नहीं, आत्मा का विषय है। आकर्षण शरीर का विषय है, आकर्षण मन का विषय है, लेकिन प्रेम तो शुद्ध आत्मा का विषय है। इसलिए प्रेम की बात करेंगे तो सीधे सीधे हृदय रेखा से जानेंगे कि हृदय रेखा बृहस्पति पे है, तो व्यक्ति प्रेम की ओर बढ़ेगा। अब प्रेम विवाह, तो शास्त्रकारों की बात माने तो वो लोग कहते हैं कि हाथ में जब हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पे ओर जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है। अगर वो प्रेम पूर्ण विवाह करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, तो उसके लव मैरिज चलेगी। दूसरा, जो प्रेम होता है और विवाह, ज़्यादातर 90% केसेज में घर वाले नहीं मानते, ठीक। तो घर वालों से मनाने की क्षमता होनी चाहिए। 90% केस तो दब के रह जाते हैं। अभी वर्तमान पीढ़ी प्रेम विवाह पे ज़्यादा फोकस कर रही है। पिछली पीढ़ियाँ प्रेम की चर्चा ही नहीं करती थी, क्योंकि चर्चा करने पे घर से प्रसाद मिल जाता था, तो वो प्रेम भूल जाते थे। तो यहाँ पे अगर आपकी ज़्यादातर हाथों में क्या होती है कि जो मस्तिष्क रेखा है वो आयु रेखा से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रेम विवाह वाली रेखाएँ हैं ना, वो आयु रेखा से अलग होती है। मैंने एक वीडियो बनाया है तो उसमें इस चीज़ का विशेष उल्लेख किया है, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। अगर रेखा आयु रेखा के साथ ही निकली हुई है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फिर कुटुंब का, परिवार का, सबका बहुत ध्यान रखता है। बड़े रूठ ना जाए, रिश्ते रूठ ना जाए, माँ रूठ ना जाए, पिता रूठे ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों की जो कहने की भावना है ना, वो इस तरह के माइंड लाइन में ज़्यादा होती है। लेकिन माइंड लाइन अगर आयु रेखा से अलग है तो वो क्या है, किसी की परवाह नहीं करता। वो स्वतंत्र विचार का होता है, जो मन में आता है वो कह देगा, जो मन में आता है वो करेगा। तो प्रेम की अभिव्यक्ति आपको परिवार तक ले जानी है, तो इसका मतलब इस रेखा का अलग होना पड़ेगा, तभी आप अब लोगों को बता पाएंगे। इसके पहले आप बताएं, बहुत से केसेज में ऐसा होता है कि लोग बताएं उसके पहले शादी हो जाती है, फिर जान के क्या करोगे। तो ये अभिव्यक्ति का माध्यम है, आप बता पाएंगे। दूसरा, प्रेम विवाह में सबसे इम्पोर्टेंट जो
रोल अदा करता है, जो पार्ट, उसकी चर्चा बहुत कम लोगों ने की है, वो है शुक्र का क्षेत्र। शुक्र का क्षेत्र, अगर आपका शुक्र पर्वत अच्छा है तो इसका मतलब कि आपके घर वाले भी आपकी बात मान जाएंगे। शुक्र पर्वत, ये वाला पर्वत उभार लिए हुए है, तो इसका मतलब आपकी बात मानेंगे। यहाँ पे स्टार आ जाए, क्या आ जाए, स्टार आ जाए, ये आपके प्रेम विवाह को दर्शाता है। ठीक, ये मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है। शुक्र पर्वत से कहीं से भी रेखा निकले, मंगल पर्वत से कहीं से भी रेखा निकले और शुक्र से संबंध बना दे, ठीक है ना। मतलब यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकले या यहाँ से निकल के कोई रेखा इस मंगल तक आ जाए, तो ये प्रेम विवाह यहाँ पे निश्चित हो जाता है। ऐसा जातक भाग के प्रेम विवाह कर लेगा, ऐसा जातक लड़के प्रेम विवाह कर लेगा। क्यों, कारण क्या है? देखिए, एक व्यक्ति के लिए पूरे परिवार को नाराज़ करना आसान नहीं है। प्रेम विवाह में होता अक्सर यही है कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो विजातीय होता है, आपके समकक्षी नहीं होता, क्योंकि प्रेम हो जाता है। आकर्षण को ही आजकल हम लोग प्रेम का नाम दे रखे हैं, तो आकर्षण हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी कोई भी रेखा मंगल शुक्र दोनों को साथ इकट्ठा कर पा रही है, तो मंगल क्या है, साहस है, मंगल धैर्य है, मंगल पराक्रम है। शुक्र क्या है, आपका सौंदर्य है, शुक्र आपका जीवन साथी जिससे आप प्रेम करते हैं वो है। उन दोनों की कनेक्टिविटी बनने पे आप संसार से लड़ सकते हैं, परिवार से लड़ सकते हैं, घर वालों को धमकी दे सकते हैं, मैं घर छोड़ दूंगा, और घर छोड़ भी देते हैं, छोड़ दूंगा नहीं, घर छोड़ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ये चेक कर लीजिए, कोई भी रेखा हो सकता है, एक रेखा यहाँ पे अब हमने खींच दी, एक रेखा, कोई रेखा यहाँ तक जा रही हो, फिर यहाँ से कोई रेखा आके ऐसे आ रही हो, फिर एक रेखा यहाँ से मिलकर ऐसे त्रिभुज बना के सपोर्ट कर रही हो, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो किसी तरह से शुक्र मंगल का संबंध बनना चाहिए। शुक्र मंगल का संबंध बनने से निश्चित रूप से विवाह रेखा होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रेम से ज़्यादा वासना होता है और वो चाहता है वासना की पूर्ति हो, ठीक है ना, परमानेंट पूर्ति हो। वो तो थोड़ा सा शब्द टफ लगेगा ना, लेकिन सच यही है, सच यही है। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, अब हम आते हैं, तो आपको पहले क्या देखना है, हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पे गई हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रेमी होगा, सच्चा प्रेमी होगा, वो चीट नहीं करेगा। शनि पर्वत पे गई है तो चीट करेगा। तो अगर आप प्रेम करना चाहते हैं और आपके जीवन साथी ने लंबे लंबे सपने आपको दिखा रखे हैं, तो आप चेक कर लो उसकी हृदय रेखा कहाँ गई है। सूर्य पर्वत पर हृदय रेखा अत्यंत स्वार्थी, शनि पर्वत पे स्वार्थी, गुरु पर्वत पे जाएगी तो उदात्त प्रेमी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं है। शनि पर्वत वाले धीरे धीरे डिमांड करते हैं, हाँ मेरे भाई को ये मिला था इसलिए, परिवार में इतना मिला था इसलिए मिलना चाहिए। प्रेम में भी डिमांड, शादी में डिमांड। यह रेखा अब जितनी अच्छी होगी, स्पष्ट होगी, उतना ही प्रेम आपका विवाह सरलता से हो जाएगा। ये रेखा जब उदित होती है ना, तो कभी कभी यहाँ पे एक खंड ऐसे, एक खंड होता है, फिर ये रेखा आगे बढ़ जाती है। यह भी प्रेम विवाह को दर्शाता है। हम बड़ी बनाएं क्या, बड़ी बना देते हैं, ये ऐसे, ये प्रेम विवाह को दर्शाता है। विवाह के प्रथम खंड में, स्टार्टिंग में इस तरह का चिन्ह बनना वो आपके अच्छे विवाह का कारक होता है, किंतु वहीं पे अगर अंत में बन जाए ऐसा चिन्ह तो वो तलाक के लिए, अलगाववाद के कारक हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बृहस्पति क्षेत्र पे, इसके साथ साथ बृहस्पति क्षेत्र पे क्रॉस बन जाना, स्टार बन जाना, क्रॉस बन जाना, ये सुखद दाम्पत्य जीवन की निशानी है। अच्छे जीवन साथी के तलाश में आपकी सहायता करता है, यह भी आपके विवाह के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बन जाना, ठीक है ना, गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह बनना, गुरु पर्वत पे स्वास्तिक का चिन्ह बन जाना, गुरु पर्वत उठा हुआ होना, ये निश्चित रूप से, और हृदय रेखा का गुरु पर्वत पे जाना, ये चार ऐसे लक्षण हैं जो आपको इंगित करते हैं कि आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हैं। किंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप प्रेम करते हैं, आप कह पाएंगे क्या, किसी को बता पाएंगे, पिता के सामने बैठ के बात कर पाएंगे, माँ को समझा पाएंगे, भाइयों से डिस्कशन कर पाएंगे? अगर ये रेखा मिली हुई है तो आप पारिवारिक जिम्मेदारियों में दब जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहें में फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये रेखा अलग है तो ऐसे लोग फट से कह देते हैं, हाँ हम वहाँ पे शादी करना है, आप खुश हैं तो आ जाइएगा, नहीं खुश हैं तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद मत दीजिएगा। यद्यपि मेरा अपना मानना है कि एक संबंधों के लिए अगर आप 10 संबंधों को तोड़ रहे हैं तो आप जीवन में दुखी रहेंगे। एक के लिए 10 को मत छोड़िए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये आप माने या ना माने जरूरी नहीं है।
फिर उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई रेखा मंगल क्षेत्र से उच्च मंगल, निम्न मंगल और मंगल के क्षेत्र कहीं से भी निकल के कोई रेखा शुक्र पर्वत पे चली जा रही हो तो ऐसा जातक प्रेम विवाह करता है। प्रेम विवाह की शक्ति, खुदा न खास्ता वहीं पे कोई, ये राहु का क्षेत्र है, ठीक है ना, राहु का क्षेत्र ये वाला, यहाँ से कोई रेखा मान लीजिए भाग्य रेखा ये जा रही है, अभी यहीं पे ये रेखा स्पर्श कर जाए, ठीक है ना, तो ऐसे आदमी 100% भाग के शादी कर लेता है, 100% भाग के शादी कर लेगा, आप रोक ही नहीं पाओगे। जाओ जो करना है आप कर लो। और ऐसे जातक विजातीय से शादी करता है, अपने कास्ट से नीचे करता है शादी भी। अब देखिए यहाँ अपने कास्ट में होगा, ये भी आप जान सकते हैं, ऊपर में होगा नीचे में होगा, लेकिन आज हमारी चर्चा सिर्फ प्रेम विवाह का। तो क्रॉस यहाँ पे क्या होता है, आपके सत्यवादिता का, उदात्तता का, ईमानदारी का संकेत है। वहीं पे विवाह रेखा अगर आरंभ में दो मुखी हो, बाद में एक हो जाए, तो यह भी रेखा विवाह माने प्रेम विवाह की ओर इंगित करती है। सूर्य रेखा जो अगर आपके हाथ में है, सूर्य रेखा की, ठीक। अब यहाँ पे एक रेखा है, कोई रेखा हृदय रेखा से निकल के ऐसे आ जाए, ठीक, तो यह भी बताती है कि आप चूँकि आपके अंदर क्षमता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और आपको पद भी मिलेगा, तो पद, दृढ़ इच्छा शक्ति आपके प्रेम विवाह को सफलता प्रदान कर देगी। यह भी प्रेम विवाह का एक जो है आपको सिंबल दे रहा है, एक सिंबल आपको यहाँ पे मिलेगा। और फिर चंद्रमा मन का कारक है, मन दबेगा तो नहीं। कभी कभी लोग शादी के मंडप तक पहुँच के भाग जाते हैं, ना 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 बाबू नाराज़ हो जाएंगे, अम्मा नाराज़ हो जाएंगे। तो उस तरह की स्थितियों में आपको ये देखना पड़ेगा कि माता पिता की नाराज़गी को बच्चा, चंद्रमा मजबूत है, अंत तक टिकेगा। तो वैसे थोड़ा सा खिचड़ी हो गया होगा, मैं बोला था खिचड़ी नहीं बनेगा, लेकिन इसमें लव मैरिज में खिचड़ी हो ही जाता है। तो 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। विवाह रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, कोई क्रॉस फ्रास ना हो। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ आपको, अगर बुध पर्वत पे जाल बन जाए, कहाँ बन जाए, बुध पर्वत पे जाल बन जाए, शुक्र पर्वत पे जाल बन जाए, यह भी प्रेम विवाह की ओर इंगित करता है। यद्यपि इन लोगों का प्रेम विवाह बाद में तलाक में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रेम विवाह की ओर इंगित करता है, ठीक। शुक्र वलय बन जाए, शुक्र वलय बन जाए, एक ऐसे वलय बनता है जिसको बोलते हैं शुक्र वलय। शुक्र वलय भी प्रेम विवाह को दर्शाता है कि ऐसा जातक प्रेम विवाह कर लेगा। हृदय रेखा सबसे महत्वपूर्ण है, तो पहला पॉइंट क्या पकड़ेंगे आप, हृदय रेखा, हृदय रेखा। दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग हों, ठीक। तीसरा यहाँ पे आपको क्रॉस का या स्वास्तिक का चिन्ह मिल जाए, और चौथा मिल जाए आपके मंगल क्षेत्र से और शुक्र क्षेत्र से कोई ग्रह आपस में पुल का काम कर दे, तो ऐसा जातक 100% प्रेम विवाह ही करता है। उसके लिए घर का परित्याग करना पड़े, घर वालों का परित्याग करना पड़े, रिश्तों को छोड़ना पड़े, एक रिश्ते के लिए 10 रिश्तों को छोड़ना पड़े, वो प्रेम विवाह कर लेगा। ये कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियाँ प्रेम विवाह के लिए होती हैं। हस्तरेखा में, कुंडली में जानना ज़्यादा सहज है, ज़्यादा सरल है, लेकिन हस्तरेखा में भी, अच्छा ये एक हाथ में मत देखिएगा, दोनों हाथ में देखिएगा, उसके लेफ्ट हैंड में क्या कह रहा है, उसका कार्मिक पिछला बैंक बैलेंस क्या बता रहा है, और वर्किंग हैंड क्या कह रहा है, इसलिए दोनों को देखिएगा। कभी कभी शास्त्रकार कहते हैं दोनों हाथों को मिला के आप चांद बना लीजिए, जितना अच्छा चांद बनेगा दोनों को मिला के तो चांद बनता है, तो भी आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। लेकिन ये शास्त्रगत बातें नहीं हैं, ये ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं। तो ये प्रेम विवाह की लगभग हस्तरेखा के अनुसार डेफिनेशन है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों से भी सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।